मैं आया हूँ डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता जी के पास प्रोडक्ट लेकर, कार्डियो डाइवोडॉक लेकर। उसके बाद मैं पहुंचा देशपाल भाई के ऑफिस पर। देखिए कितना शानदार इन्होंने अभी 1 महीने पहले ऑफिस बनाया है, पूरा बैंक की तरह ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा पैसा इन्होंने अपने ऑफिस को बनाने में किया है। फिर मैं आया शाहबाद शरीफ भाई की शॉप पर और यहाँ मैंने कराई अपनी कटिंग शेविंग। और कटिंग शेविंग चेक मैं कर रहा हूँ अभी, और चेक करके मैं यहाँ से निकला और बाहर मिले मुझे देवेंद्र भाई जो कि राशन कार्ड का काम करते हैं, तहसील में बैठते हैं। उसके बाद मैं अभी पहुँच चुका हूँ आदिल भाई के पास जो कि टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं। इनको मैंने दिया डेंटोडॉक और डेंटोडॉक देकर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अभी घर के लिए। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जो मैंने सेल्फ अपने रियलाइजेशन या सेल्फ अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग या एसलीपीएस वेलनेस में लोग फेल क्यों हो जाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जब हमारे साथ के लोग हमसे कुछ बड़ा कर लेते हैं या हमसे बड़ा कुछ अचीवमेंट पा लेते हैं या XYZ जो भी है, अगर आपसे कुछ अचीवमेंट उनका थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो आप उसमें घबरा जाते हैं। उस समय सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, या बहुत सारी विचार हमारे दिमाग के अंदर आने लगते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करते करते आपके साथी कोई भी साथी हो सकता है, आपका कोई क्लासमेट हो सकता है, या आपके साथ में कोई कोचिंग करने वाला या दोस्त हो सकता है उसकी कोई जॉब लग जाए, तो आप उस समय क्या घबरा जाते हो। और घबरा जब जाते हो तो उस समय आप डिसीजन बना लेते हो कि मैं इस काम को छोड़ने वाला हूँ, या फिर कोई और काम, अगर आपके साथ में कोई और किसी तरह का काम करता था और आपसे कुछ बड़ा कर लेता है, हो सकता है आपसे कुछ अच्छा कर लेता है, तो उस समय क्या है आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। ये जो मैं काम कर रहा हूँ, शायद अगर मैं इसके साथ होता तो मैं भी इतना इसके बड़ा कुछ मैंने कर लिया होता, बट मैं इस काम को कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ में जो है ग्रोथ नहीं आ रही। बट ऐसा नहीं है। अगर आप एसलीपीएस वेलनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में 4 साल से पहले ही आपके मन के अंदर आ रहा है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, या मैं कुछ अचीवमेंट क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, तो उसका रीजन सिर्फ यही है कि शुरू में किसी भी बिजनेस में ले लो आप, उसमें आपको पेशेंस रखना होता है, समय लगता है। जैसे जैसे लोग आपको पहचानने लगते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक लोग आपसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे। और हर बिजनेस में ऐसा ही होता है, सिमिलर सभी बिजनेस में यही होता है। शुरुआत में 1 से 2 साल तक आपको कोई पहचानता तक नहीं है, तीसरे साल में जाके धीरे धीरे आप कुछ सीखने लगते हो, कुछ लोग पहचानने लगते हैं आपको, और जब पहचानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तब जाके आपके साथ में लोग ऑटोमेटिक जुड़ने शुरू हो जाते हैं। और जब ऑटोमेटिक लोग जुड़ने जब शुरू हो जाएंगे तो आपका काम भी शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम जो लोग हैं वो शुरू के 1 से 2 साल के अंदर काम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरी लाइफ में शायद कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। उन्हें अपने ऊपर शक होने लगता है, अपने अपलाइन पे शक होने लगता है, कंपनी पे शक होने लगता है, या डिफरेंट बहुत सारी चीजों पे उन्हें शक होने लगता है। और शक जब आ जाता है तो वो कभी उनको कामयाबी नहीं मिल पाती। इसीलिए महागुरु जी संजीव सर बोलते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हो तो 100% अपने प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए, 100% अपने अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए, 100% कंपनी पे विश्वास होना चाहिए, और 100% सबसे बड़ी बात जो है खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, तब आप ये कर सकते हो। मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जब कभी आपके मन के अंदर नेगेटिव विचार आए कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया, या मैं अपने आप को छोटा फील क्यों कर रहा हूँ, तो उसका सिर्फ रीजन आप समझना, अभी आपका जो नेटवर्क है
वो छोटा है, और जब ये नेटवर्क बढ़ेगा तो आपने सुना होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। शुरुआती दिनों में वो बहुत छोटा उसका रिजल्ट होता है, जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन होता चला जाता है वैसे वैसे उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है, और ये लोगों के सोच से परे होता है। तो आज जो आपके साथ के लोगों ने अचीवमेंट लिया है, उनके जो अचीवमेंट है वो बहुत फीके रह जाएंगे, बहुत छोटे रह जाएंगे। तो आज आप इन चीजों को देख के मत घबराओ, टेंशन ना लो, और लगातार 3 से 4 साल अपने अपलाइन का सपोर्ट लेके, कंपनी की सपोर्ट लेके काम अगर करते चले जाओगे तो आप सक्सेस हो सकते हो। मोरल ऑफ द वीडियो, इस वीडियो का सिर्फ यही पर्पज है कि आपके मन के अंदर जो नेगेटिविटी आ रही है, जो विचार आ रहे हैं कि मैं कहाँ फंस गया, या मैं क्या अभी कर रहा हूँ, या मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे साथ के बहुत सारे लोगों ने कुछ बड़ा अचीवमेंट ले लिया, तो अभी आप इस चीज को लेके मत घबराओ, क्योंकि रिजल्ट जब आता है तो बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन करके हमारे इस SLPS वेलनेस या नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में रिजल्ट आता है। बस टिकने का ये बिजनेस है, जो इंसान 3 से 4 साल शिद्दत के साथ में, मेहनत के साथ में और स्ट्रेटेजी के साथ में जो टिक जाते हैं, और ठीक से यानी स्ट्रेटेजी, सिस्टम, अपलाइन की बातों को मानते हुए अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो 3 से 4 साल के अंदर आप अचीवमेंट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआती 1 साल के अंदर बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। आज मुझे ये पता चल चुका है कि जो लोग फेल होते हैं वो क्यों फेल होते हैं, जो लोग सफल हो जाते हैं इस बिजनेस के अंदर वो क्यों सफल हो जाते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें जो अपने अंदर बदलाव करनी होती है, उन बदलाव से हमारे बिजनेस में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीजें मैं जानता हूँ। तो इसलिए आप लोगों से बोलना चाहूंगा, आप लगातार लगे रहो, लगातार अपने आप में चेंजेस करो, लगातार अपने अंदर बदलाव करते अगर आप रहोगे तो आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा और दिन ब दिन तरक्की आप करते चले जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उन टीम मेंबर्स में, अपने न्यू एसोसिएट्स में, जिनको आप नेगेटिव होने से बचा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।